नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि पास हुआ था। ये जो एक्ट आया था 2019 में आया था, लेकिन इसे पास होने में काफी समय लग गया। 2024 में इसे पास किया गया। और अगर मैं बात करूं तो वो डेट क्या था, तो वो डेट था आपका 11 दिसंबर 2019 को ये एक्ट आया गया था। उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब ये एक्ट आया था तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद। ये जरूर याद रखिएगा। और ये बिल जो पास हुआ, ये बिल पास हुआ 2024 में। अगर डेट पूछा जाए तो आपका डेट होगा 12 मार्च 2024 को। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में वजह क्या है और वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है सीए से संबंधित। तो एक एक करके पहले जानेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ही है सीए। इससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं और जान लेते हैं, ताकि हमको चीजों को समझने में काफी आसानी होगी और आगे का जो स्लाइड है वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें, जो है सीएए जो है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, यह आपका ये एक्ट आया था। ये एक्ट कब आया था ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये एक्ट आया था आपका 11 दिसंबर 2019 को। लेकिन इसे पास कब किया गया? इसे पास किया गया 12 मार्च 2024 को। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोटल कितने रिलीजन को इसमें रखा गया है? तो टोटल 6 धर्म को रखा गया है, जो जिसके हिसाब से उन्हें भारत में क्या दी जाएगी, अल्पसंख्यक वर्ग को रखा गया, जिसे भारत में क्या की जाएगी, दर्जा दिया जाएगा नागरिकता का। ठीक है। और इसे समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 डेट है, मैं उसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए 3 व्यक्ति है। चीजों को अच्छे से समझिएगा, ये जस्ट एग्जाम्पल है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे एक डेट है 31 दिसंबर 2014, उसके बाद है 2014 के बाद। ठीक है, और ये है आपका एट प्रेजेंट। चीजों को अच्छे से समझिएगा। आखिर क्या वजह है कि इसमें केवल 6 धर्मों को ही इसमें शामिल किया गया, और वो 6 धर्म है हिंदू, ठीक है, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी और क्रिश्चियन। ठीक है, मुस्लिम वर्ग के लोगों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? आखिर में क्या वजह है कि उनको इसमें शामिल नहीं करके नागरिकता उन्हें नहीं दी गई? तो वो सब सारे तथ्यों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और पहले हम इन चीजों को समझ लें। यहाँ पे बात किया जा रहा है सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। यहाँ पे जैसे कि 3 लोग हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। मिस्टर ए जो है वह 31 दिसंबर 2014 से पहले ही भारत में रह रहा है। तो ये तो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहा है, तो ये तो ऑलरेडी भारत का क्या है, नागरिक है। इसे नागरिकता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई भारत में रह रहा है, कोई अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 6 धर्म को शामिल किया गया है। वो 6 धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी और क्रिश्चियन। ये 6 रिलीजन अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले रह रहे हैं तो वो भारत के नागरिक हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आया है, 2014 से बाद भारत में यानी कि 2015 में भारत में आया है, तो उसे कम से कम 6 साल तक भारत में क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ये भी आप ध्यान में रखें। कितने साल तक रहना पड़ेगा? 6 साल तक भारत में रहना पड़ेगा एट प्रेजेंट। जैसा कि मैं बात करूं, 2014 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी चल रहा है आपका 2024, यानी कि ये 10 साल के अंतराल में उसे 6 साल भारत में अगर वो रहता है तो उसे हम क्या करेंगे, भारत में नागरिकता दे देंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और मिस्टर सी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये बंदा जो है ये अभी अभी भारत में आया है। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक, इसको 1955 में एक्ट में थोड़ा सा संशोधन किया गया, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया कि वर्तमान स्थिति में, जैसे कि 2024 चल रहा है, इस स्थिति में अगर जैसे कि महीना चल रहा है आपका, अप्रैल मंथ चल रहा है, इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे कम से कम 11 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। लेकिन ये 11 साल को खत्म करके अब इसका जो उम्र करे, इसका जो मतलब कि रहने का जो समय सीमा जो तय कर दी गई है 5 साल। ठीक है, अमेंडमेंट में चेंज किया गया है। तो जहां पहले 11 साल रहना पड़ता था, ठीक है, 11 ईयर, इसको घटा करके 5 साल कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। वापस एक बार रिपीट करते हैं हम। ठीक है, ये एक्ट जो आया, ये आपका आया 31, अच्छे से समझिएगा, 11 दिसंबर 2019 को ये एक्ट आया था। लेकिन इसे पास किया गया कब? 12 मार्च 2024 को। 6 धर्म इससे संबंधित है। पहला हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिख और फिर आपका क्रिश्चियन और एक है आपका पारसी। तो ये 6 धर्म है जिनको भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों नहीं दिया गया, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे।
और ये तथ्य, ये जो डेट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 31 दिसंबर 2014 से पहले मिस्टर ए अगर ऑलरेडी इससे पहले रह रहा है तो भारत का नागरिक है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आ रहा है भारत में 2014 के बाद, तो उसे कम से कम, जैसे कि 2024 अभी चल रहा है, तो 2014 और 2024 के बीच के अंतराल में कम से कम उसे 6 साल तक भारत में रहना होगा, तब उस आधार पर हम उसे नागरिकता दे सकते हैं। और तीसरा, अगर वो 2024 में ही अगर भारत में आया है तो पहला नियम था 11 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, तब मैं आपको नागरिकता दूंगा, लेकिन अभी अगर वो 5 साल तक भी अगर रहता है तो उसे हम नागरिकता प्रदान कर देंगे। तो ये जो मेन फैक्टर था 31 दिसंबर 2014 से के पहले क्या था, 31 दिसंबर 2014 के बाद क्या होगा और एट प्रेजेंट क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा आंकड़ा है, ये जो पूरा ढांचा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान को, मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम समुदाय को इसमें क्यों नहीं रखा गया। तो याद ध्यान अच्छे से चीजों को समझिएगा, ठीक है। ये चीजों को समझना है, जानबूझकर इसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है ताकि आपस में हम सब लड़ते रहे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीजों को समझिए कि वास्तविकता क्या है, ठीक है। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसमें 3 देशों को शामिल किया गया सीए में। वो 3 देश कौन कौन से हैं? 3 देश में रह रहे अल्पसंख्यक वर्ग को शामिल किया गया है, उन्हें हम भारत में क्या करेंगे, नागरिकता देंगे। वो 3 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा है बांग्लादेश। चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ऑलरेडी बहुसंख्यक के रूप में मुस्लिम कम्युनिटी है ऑलरेडी, इस वजह से हमने उसे भारत में शामिल होने नहीं दिया या फिर उसे शामिल नहीं किया गया। अगर वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, जो कि हमारे पड़ोसी देश है तीनों, ठीक है, इसमें अगर ये मुस्लिम कम्युनिटी जो है अगर अल्पसंख्यक के रूप में अगर होते तो वो भी सीए का हिस्सा होते, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ऑलरेडी वो बहुसंख्यक के रूप में हैं, इस वजह से उन्हें शामिल नहीं किया गया। चीजों को आप समझ गए। यहाँ पे बात हो रही है माइनॉरिटीज की, यानी कि अल्पसंख्यक, क्योंकि हमारे देश में जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिख है, क्रिश्चियन है और पारसी समुदाय के लोग हैं, ये अल्पसंख्यक, अल्प मात्रा में है, इस वजह से। और यहाँ बात किया जा रहा है हिंदू को ही, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भारत जो है, भारत में बहुत सारे हिंदू वर्ग के लोग भी रहते हैं, क्योंकि देश का जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे लोग क्या रह गए, भारत में ही रह गए। तो उस आधार पर ये क्या किया गया, इस डेट को, इस वर्ष को डिसाइड किया गया ताकि चीजों को समझने में और उसे नागरिकता जैसे कानून को समझने में आसानी हो और वो आसानी से वे नागरिकता प्राप्त कर सके। तो उन्हें बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। एक्चुअली में जो कानून आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका मकसद नागरिकता छीनना नहीं बल्कि नागरिकता देना है। इसी चीज को क्या किया गया, भ्रांति के रूप में फैलाया गया है, भ्रम फैलाया गया, ताकि लोग इसका गलत विरोध कर रहे हैं। क्यों गलत विरोध कर रहे हैं, ये भी एक प्रमुख कारण है, ताकि वो चीजों को समझ ही नहीं रहे हैं। फैक्ट को जब नहीं समझेंगे, चीजों को अच्छे से अगर समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो वो फिर गलत मैसेज जाएगा समाज में या फिर लोगों में, और लोग इसको क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो पहले चीजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि टोटल 3 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो वो 3 देश कौन है? तो वो 3 देश है आपका, ये एक पाकिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान और ये आपका हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। इसमें रह रहे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको हम क्या करेंगे, भारत में नागरिकता देंगे, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो समझ गई है कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। तो बॉयकॉट, यहाँ पे एनआरसी, बॉयकॉट और सीए, जो भी ये लोग जो कर रहे हैं, चीजों को समझ नहीं रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि भारत में जो हमारी नागरिकता है वह छीन ली जाएगी, जो लोग 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीजों को समझिए। आगे है, आगे सीए न्यू रूल्स विल बी, ध्यान दीजिएगा, सीए न्यू रूल्स विल बी implemented ahead of the लोकसभा इलेक्शन, अमित शाह एज रिपब्लिक समिट 2024। 2024 के चुनाव से पहले ही अमित शाह का ऐसा बयान था कि 2024 के चुनाव से पहले ही हम क्या करेंगे, इसे भारतवर्ष में लागू कर देंगे, ठीक है, सीए को, जैसा कि हो भी गया है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि टोटल 6 धर्म शामिल है इसमें, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, ठीक है, इसी को यहाँ पे दर्शाया गया। तो जैसे कि 6 धर्म कौन कौन से थे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय को इसमें शामिल किया गया। और अगर देश के बारे में बात करें तो टोटल 3 देश के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उन्हें हम भारत में क्या करेंगे, नागरिकता देने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि सीए लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेशन टुडे टुडे, यानी कि ये जो बात हो रही है, ये 12 वीडियो अपलोड करने में मुझे काफ़ी देरी हो गया। ठीक है, कि किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे क्यों ना आसान भाषा में आप लोग को अच्छे से समझाया जाए, इसलिए मैंने इसको टॉपिक को आज लिया है। ठीक है, तो ये बात किया जा रहा है, ये टुडे यानी कि ये बात किया जा रहा है आपका 12 मार्च 2024 के बारे में। ठीक है, 1 दिन पहले 11 मार्च 2024 की ये न्यूज रिपोर्ट की क्लिप है। ठीक है, अंडर सीए इंडिया विल ग्रांट नेशनलिटी टू नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान who had come to India till December 31, 2014। ये चीज मैंने आप लोग को एकदम अच्छे से समझा दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 6 रिलीजन है, तो 6 रिलीजन में पहला कौन है? हिंदू। ठीक है, दूसरा है आपका सिख। तो ये मैं यहाँ पे जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये फोटो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 5K ऑफ सिखिज्म, ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वो 5 जो के है वो क्या है, 5K सिख से संबंधित। तो के से आपका केश, उन्हें केश रखना होगा। ठीक है, कंघा यानी कि कंघी रखनी होगी। कड़ा, उन्हें कड़ा पहनना होगा। कृपाण यानी कि एक छोटा सा चाकू के रूप में हो या फिर तलवार के रूप में वो धारण करेंगे। और कचेरा यानी कि ये बात हो रहा है कच्छा के बारे में, ठीक है ना, अंडरपैंट के बारे में। तो ये 5K जो है वो सिख जो है वो धारण करेंगे, केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कचेरा, जिसे हम कच्छा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुद्धिज्म। जैसा कि मैंने कहा, बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म, जैनिज्म के बाद आपका क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन के बाद लास्ट में है आपका पारसी समुदाय। तो टोटल 6 रिलीजन है जिसको भारत में क्या किया जाएगा? अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाएगा, और जिसके आधार पर भारत में क्या किया जाएगा? उन्हें नागरिकता मिलेगी। वो 6 धर्म कौन कौन से हैं? वापस से रिपीट कर दे रहा हूं मैं एक बार। हिंदू, सिख, उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी और क्रिश्चियन। मेरे साथ साथ दोहराते भी चलेंगे ताकि आपको चीजें याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, वो चीज क्या है कि पूरे भारतवर्ष में इसे, पूरे भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, लेकिन 6 राज्यों को छोड़कर 6 नहीं, 7 राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में सीए इंप्लीमेंट होगा। इन 7 राज्यों में इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसके भी कुछ प्रमुख कारण है, वो भी मैं बताऊंगा। जैसा कि शेड्यूल 6 में, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम का पार्ट है। ठीक है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। शेड्यूल 6 में बात किया गया है स्पेशल प्रोविजन के बारे में। स्पेशल प्रोविजन में किस कौन कौन सा स्टेट को रखा गया है? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को रखा गया है आपका शेड्यूल किस में? शेड्यूल 6 में रखा गया है। ठीक है, तो ये शेड्यूल 6 में जो सम्मिलित है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आसाम हो गया, आसाम हो गया, ये रहा आपका त्रिपुरा, ये हो गया मेघालय, और ये हो रहा गया आपका मिजोरम। तो इन चारों जो है 6 शेड्यूल में आने की वजह से ये 4 राज्यों में जो है वह आपका सीए जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन इन 4 राज्यों को छोड़कर और भी 3 राज्य हैं। तो 4 यहाँ से हो गए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 तो यहाँ से हो गए, 4 हो गए आपके 6 शेड्यूल से, प्लस जो 3 राज्य है वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 3 राज्य हैं आपके, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड और तीसरा मणिपुर। ठीक है, ये क्यों? और ये तीनों राज्य क्यों इसमें इंक्लूड है? ये इसलिए इंक्लूड है क्योंकि इन तीनों राज्यों में आईएलपी, यानी कि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे जनजातियों की संख्या काफी ज्यादा अधिक होने की वजह से, मैदान की कमी होने की वजह से वहां पे क्या होता है, जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आईएलपी, जिसका फुल फॉर्म होता है इनर लाइन परमिट, ये कितने राज्यों में लगाया गया है? तो ये 4 राज्यों में लगाया गया। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है आपका मिजोरम। ठीक है, ये हो गया 4। और शेड्यूल में कितने, शेड्यूल 6 में कितने राज्य हैं? टोटल 4। तो 4, मिजोरम चूंकि एक आईएलपी में भी है और शेड्यूल 6 में भी है, इसलिए हम एक राज्य एक काउंट करेंगे। तो टोटल जो है हम देख पा रहे हैं कि 7 राज्य हैं जहां पे सीएए इंप्लीमेंट नहीं होगा, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। बाकी सभी राज्यों को इसको मानना पड़ेगा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आईएलपी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगा। आईएलपी इनर लाइन परमिट, ठीक है, इनर लाइन परमिट टोटल 4 राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम। और शेड्यूल 6 में है, शेड्यूल 6 में कौन है? मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो शेड्यूल 6 प्लस आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट, इसमें टोटल मिला के 7 राज्य हो गए जहां पे सीए एप्लीकेबल नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने 6 धर्म के बारे में कहा, वो 6 धर्म के बारे में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आपको पूरे अच्छे तरह से सीए के बारे में समझ में आ गया होगा। वापस एक बार मैं रिपीट कर दूं, सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब बात यहाँ पे सिटीजनशिप की हो रही है, तो हमें यह भी समझना होगा कि सिटीजनशिप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में चर्चा किया गया है, यह भी ध्यान में रखेंगे। और 5 आधार पर हम भारत में किसी को नागरिकता का दर्जा दे सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं बता दे रहा हूं जिसे कि आप याद रख सकते हैं। 5 तरीके हैं जिस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भारत में किसी व्यक्ति विशेष को नागरिकता दे सकते हैं। इसका ट्रिक याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, BRAND, ब्रांड। ठीक है, बी से हो गया बाय बर्थ, आर से हो गया बाय रजिस्ट्रेशन, ए से हो गया बाय एरिया, ए से हो गया, एन से हो गया बाय नेशनलाइजेशन नेशनलिटी, और डी से हो गया बाय डिसेंट यानी कि वंशानुगत क्रम के अनुसार से, यानी जन्म के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर और अनुवांशिकता के आधार पर। तो ये जो ब्रांड जो ट्रिक है इसे आप याद कर सकते हैं, जिसके आधार पर आपको आसानी होगी चीजों को याद करने में। और संविधान के भाग 2 में इसके बारे में चर्चा है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो पूरी तरह से संशोधित किया गया। संशोधित करने के बाद जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक हैं। जो इसके बाद आए हैं तो उन्हें कम से कम भारत में 6 वर्ष रहना होगा, और जो वर्तमान में यानी कि 2024 में आए हैं उन्हें कम से कम, पहले 11 साल रहना होता था, अभी उसी को घटा करके 5 साल कर दिया गया है, यानी कि 6 साल कम कर दिया गया है। तो ये था आपका पूरी आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं रखा गया, कि अलग अलग विशेष माइनॉरिटी के कास्ट को क्यों रखा गया। तो ये चीज़ सभी फैक्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चाहे वो प्रीलिम्स के हिसाब से हो या फिर आपके एग्जाम में मेंस आंसर राइटिंग में लिखने के लिए हो। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।